नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डी एस राठौर आपके अपने YouTube चैनल डी एस राठौर क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राहु की महादशा में राहु के अंतर्दशा के फल कथन को लेकर के। राहु की महादशा में राहु का ही अंतर 2 साल 8 महीने और 12 दिन का होता है। और अगर कुंडली में राहु की स्थिति शुभता लिए हुए है अथवा बलवान स्थिति में है राहु, यानी राहु कुंडली में केंद्र में है अथवा उच्च राशि में स्थित है अथवा मित्र राशि में स्थित है अथवा शुभ ग्रहों के साथ युति है उनकी अथवा शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हो रहे हो, तो ये स्थिति राहु को शुभता प्रदान करती है। और अगर कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है तो फल भी शुभ ही मिलते हैं। और वो फल क्या शुभ मिलते हैं कि राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा होने पर जातक को आकस्मिक रूप से अचानक धन लाभ की प्राप्ति होती है। जुए से, सट्टे से या शेयर बाजार से या अन्य जितने भी तरह के जो आकस्मिक धन लाभ देने वाले जो कारण हैं, उनकी वजह से जातक को अचानक धन लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो छप्पर फाड़ कर मिलने वाली जो स्थिति बनती है वो राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा होने पर ही मिलती है। अगर कुंडली में राहु की स्थिति शुभता लिए हुए उसे अनेक प्रकार के अधिकारों की प्राप्ति होती है। अगर राहु की स्थिति कुंडली में शुभता लिए हुए है तो राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आने पर जातक को अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे। और अधिकार तभी प्राप्त होते हैं कि जब वो किसी ऊंचे पद पर होगा, यानी उसे पद की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जातक का राजनीति के प्रति रुझान होता है। और अगर जातक पहले से ही राजनीति में है तो निश्चित रूप से उसको राहु की महादशा में जातक को राजनीति में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, अचानक लाभ प्राप्त होते हैं। अगर जातक राजनीति में है तो उसे कोई मंत्री पद प्राप्त हो जाएगा अथवा मंत्री पद पर हैं तो उसे उच्चतर पद यानी कैबिनेट स्तर का पद प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के राजनीति में उसे लाभ प्राप्त होगा, उसका राजनीतिक कद बढ़ेगा अगर राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो और राहु की स्थिति कुंडली में शुभता लिए हो। इसके विपरीत यदि कुंडली में राहु की स्थिति अशुभ अवस्था में है, यानी राहु निर्बल हैं, स्वयं पापी ग्रह होने के बावजूद अन्य पापी ग्रहों से पीड़ित हो रहे हों और वो किसी शत्रु की राशि में स्थित हों अथवा नीच राशिगत हों, तो ये स्थिति या ये अवस्था कुंडली में राहु को अशुभता देती है, राहु को निर्बल बनाती है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जातक को अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ता है। जहर और जल के कारण जातक को नुकसान हो सकता है, उसे पीड़ा हो सकती है। विषाक्त भोजन से उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अपच यानी खाना पचे नहीं, ऐसी व्याधि से उसको गुजरना पड़ सकता है। सर्पदंश यानी सांप के काटने का भी उसे सामना करना पड़ सकता है अथवा सांप के काटने से उससे अहित हो सकता है, उसका अहित हो सकता है। साथ ही साथ कुंडली में राहु की अशुभता होने पर अगर जातक पुरुष जातक है तो परस्त्रीगामी, और अगर जातक महिला जातक है तो पर पुरुषगामी होना होगा उसे। और साथ ही साथ उसे अपने किसी प्रिय से वियोग का सामना करना पड़ेगा, उसके अपने अजीत से उसका वियोग होगा। समाज में अपयश अपकीर्ति का सामना करना पड़ेगा, उसकी इज्जत धूमिल होगी, यश और कीर्ति पर बटा लगेगा अगर कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है। साथ ही साथ उसे पर निंदा का भी सामना करना होगा, लोग उसकी निंदा करेंगे। लेकिन अगर कुंडली में मंगल अनुकूल है, मान लिया कि कुंडली में राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा की ही चर्चा करें, लेकिन अगर कुंडली में मंगल की स्थिति अनुकूल है और उसे राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही हो तो कमोबेश उसकी दुश्वारियां थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। यानी जो अब तक हमने जो तकलीफ़ें, संकट और कष्ट बताए हैं राहु के अंतर को लेकर के, अगर राहु अशुभ स्थिति में है, जैसे कि उसे अपच रोग या सर्पदंश या पर स्त्रीगामी या पर पुरुषगामी अथवा किसी प्रिय का वियोग अथवा समाज में अपयश, निंदा, ये जो कुछ भी हमने बताया वो सब स्थितियां थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी अगर कुंडली में मंगल की स्थिति शुभता लिए हुए। तो दोस्तों, ये था राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल कथन। यानी अगर राहु शुभता लिए हुए है कुंडली में तो जातक को अनेक प्रकार के आकस्मिक लाभ प्राप्त करवाता है, राजनीति के क्षेत्र में उसे शिखर पर पहुंचाने में मदद करता है।
लेकिन विपरीत स्थितियों में अगर राहु की स्थिति कुंडली में निर्बल है, अशुभ स्थिति में है, तो उसे अनेक प्रकार के संकटों, अपयशों, दुखों और अनेक प्रकार की दुश्वारियों का उसे सामना करना पड़ता है, अपने लोगों से वियोग का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये था राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल कथन। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।